हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम प्रवीण सर और आज हम हैं हमारे नए क्लास और नए टॉपिक के साथ में। क्लास 6 का टॉपिक है आपका चैप्टर 3 और उसका नेम है प्लेइंग ऑफ नंबर्स या नंबर के साथ में खेलना। ओके, कुछ गेम्स इंटरेस्टिंग गेम के थ्रू हो सकता है या फिर कुछ डिजिट्स गिवन है। ओके, तो हम आज डिस्कस करते हैं प्लेइंग विथ नंबर्स का और इसके अंदर कुछ हमारे जो है बेसिक्स वो है। एक आपका होता है लाइक फैक्टर, अगर आप बोलते हैं तो ठीक है फैक्टर, और एक टर्म आपकी होती है मल्टीपल। ओके, एक होता है आपका फैक्टर, एक होता है आपका मल्टीपल। तो फैक्टर और मल्टीपल में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, कोई बताएगा? एनीवन? कि सर मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है? नहीं पता, राइट? तो हम अगर बात करते हैं, आपको बेसिक फॉर्म में मैं डिस्क्राइब करता हूं क्लास 6 के लिए और भी बड़ी क्लासेस के लिए भी जरूरी है। ओके, फैक्टर, सपोज करो मेरे पास नंबर है 20। ओके, आई हैव अ डिजिट इज 20 और नंबर इज 20। ओके, देन मैंने पूछा कि व्हाट विल बी द फैक्टर ऑफ 20। 20 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? तो आपको स्टार्ट करना, 1 जो होता है आपका 1 सारे नंबर्स का 1 इज फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। ओके, मीन क्या है कि 1 का टेबल बोलते तो सारे नंबर आते हैं, मतलब 1 जो है आपका कॉमन फैक्टर होता है सबके लिए। तो अभी 1 को थोड़ी देर के लिए आप स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं 2। क्या 2 की टेबल में 20 आता है? फैक्टर होना मतलब क्या होता है कि अगर किसी नंबर का आप उसमें डिवाइड कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 0। ठीक, 2 का डिवाइड में करता हूं 20 में, तो 2 2 20, राइट? रिमाइंडर कितना बचा? 0 बचा। तो 2 आपका क्या है, इसका एक फैक्टर है, राइट? समझ गए? फैक्टर की कहानी समझ में आई कि क्या करना, किसी भी नंबर में आप डिवाइड करो उस नंबर का अगर डिजिट का, तो वो उसका रिमाइंडर 0 बचाता है तो वो आपका उसका फैक्टर होगा। सपोज करो मैं 3 लेता हूं, राइट? 3 को मैंने डिवाइड किया 20 में, तो 3 6 18 होता है। रिमाइंडर कितना बचा? 2 बचा। तो ये फैक्ट कभी भी होगा फैक्टर? नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको चेक करने कुछ नंबर लाइक 2 3 4 5 6 7। तो इसमें आपका फैक्टर कौन हुआ? 2 हुआ। 3 नहीं होगा। 4 की बात करता हूं, 4 का डिवाइड अगर मैं 20 में करता हूं तो 4 5 20, देखो रिमाइंडर 0। 4 होगा। 5 से करता हूं 25, 4 20 होगा। 6 से करता हूं, नहीं होगा, देखो रिमाइंडर कितना बचा? 2, मतलब 6 आपका नहीं होगा, 7 नहीं होगा। ऐसे मीन आपको क्या करना है कि जिसका फैक्टर बोला है उसका डिवाइड उस गिवन नंबर के अंदर कर दो। अगर रिमाइंडर आपका 0 बचता है तो वो उसका फैक्टर होगा, अदरवाइज वो उसका फैक्टर नहीं होगा। क्लियर है? आ गई कहानी समझ में? तो उसके कुछ सम्स करेंगे तो आपको फैक्टर और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम सेकंड बात करते हैं मल्टीपल। मल्टीप्लाई। मल्टीपल मीन क्या होता है? मल्टीप्लाई। 5 10 15 20। ओके, तो मैंने एक नंबर लिया 2। 2 का मल्टीपल बताना, 2 का फैक्टर नहीं बताऊंगा मैं। 2 का मल्टीपल क्या हो सकता है? तो 2 को मैंने, अभी ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था, अगेन 2 को मैंने 2 से कर दिया, देन 2 को मैंने 3 से कर दिया, देन 2 को मैंने 4 से कर दिया, 2 को मैंने 5 से कर दिया। तो ये जो बन रहे हैं ये सारे क्या होते हैं? 2 4 6 8 10, ये आपके क्या बनते हैं? उसके मल्टीपल बनते हैं। क्लियर है? अगर हमारे पास एक नंबर है, सपोज करो 15। 15 के मल्टीपल बताओ सर। 15 को 2 से कर लो सर, 15 को 3 से कर लो सर, 15 को 4 से कर लो सर, 15 को 5 से कर लो सर, 15 को 6 से कर लो। तो ये जो बन रहा है आपका, ये सारा उसका क्या होता है? आपका मल्टीपल होता है। क्लियर है? तो दिक्कत नहीं होगा क्योंकि हमने अभी डिस्क्राइब बहुत अच्छे से कर लिया। एक बार फिर से देख लीजिए फैक्टर एंड मल्टीपल। फैक्टर की अगर मैं बात करता हूं तो फैक्टर क्या होता है कि अगर कोई भी गिवन डिजिट है उसके अंदर उसका डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका 0 बचना चाहिए। लाइक 20 था, मैंने एग्जांपल दिए थे, 2 3 4 5 सबके एग्जांपल दिए हैं। रिमाइंडर केस अगर आपका 0 बचता है तो वो उसका क्या होता है? फैक्टर होता है। और मल्टीपल की बात करता हूं तो मल्टीपल लाइक उसको उतने टर्म से 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स करना। लाइक 5 था, 2 था, 2 को मैंने 2 टाइम्स करा, 3 से भी कर सकता हूँ, 3 1 3, 3 into 2 6, 3 3 9।
ये सारे उसके मल्टीपल बनेंगे। मल्टीपल मीन उसको उतने टाइम्स बनाना है, गुना। ओके, क्लियर है? तो अब इसके बेस पर मैं आपको कुछ सम्स है वो करा देता हूं, टाइम आपको वो सम्स करने हैं। देखिए हम आगे हैं, राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग, और एक क्वेश्चन है राइट द 5 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट दे राइट द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। फैक्टर्स जैसे ही आपके दिमाग में आता है तो क्या आता है कि ऐसा नंबर से डिवाइड करना है जिसमें रिमाइंडर, इन द केस रिमाइंडर कितना बचता है, 0। तो 48 की बात करता हूं मैं, 2 से करता हूं। अगर मैं 2 से इसमें डिवाइड करता हूं तो सिंपल सी बात है, 2 से होगा, ऑब्वियस होगा। देख लो एक बार करके दिखाता हूं, क्योंकि इवन नंबर है। ओके, रिमाइंडर कितना बचा, 0, तो 2 होगा। 3 की बात करता हूं, सर 3 से डिवाइड करो 48 को, होगा। 4 से करूं, होगा सर, 4 से भी। 5 से नहीं होगा, 6 से, 6 8 जा 48 होता है। 7 से नहीं होगा, 8 से होगा। तो ये इसके सारे क्या बन गए, आपके फैक्टर्स बन गए। क्लियर? अगर मैं 100 की बात करता हूं तो 2 की टेबल में 100 आएगा, यस आएगा। 3 में नहीं, 4 में आएगा, 5 में आएगा, 6 में नहीं, 7 में नहीं, 8 में नहीं, 9 में नहीं, 10 में, यस। तो ये सारे आपके मल्टीपल इसके फैक्टर बनते रहेंगे। मल्टीपल की बात करते तो मल्टीपल वही 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 7 था, 7 इंटू 2 करा, 7 इंटू 3 करा, 7 इंटू 4 करा, 7 इंटू 5 करा, ये मल्टीपल बनेंगे। 7 2 14, 7 ठीक है। तो ये क्या बने, 7 14, ये आपके सारे क्या बन गए, इसके मल्टीपल बन गए, उतना टाइम्स बनता गया। 5 15 की बात करता हूं तो अगेन वही, तो ये क्या बने आपके 15 के, देखिए मल्टीपल बनते जा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो यही मल्टीपल है और ये इस टाइप से आपको फैक्टर और मल्टीपल फाइंड करना होता है। तो आपकी बुक की एक्सरसाइज नंबर ये आपका है 3.1, और ये आपको होमवर्क के अंदर ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो भी क्लास है या अपना जो ग्रुप है उसके अंदर मैं आपका ये होमवर्क चेक करूंगा। एक्सरसाइज 3.1 को आपको अपनी नोटबुक के अंदर करना है। ओके, और बुक के अंदर ये 3.1 एक्सरसाइज गिवन है, वहां से आप इसको करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।